पैटर्न्स पर नजर डाल लेते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैन साहब इस पर इसको काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। जैन साहब, आज 6-7% की स्ट्रेंथ दिख रही है सर। ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका इस पर? नहीं, ये कंपनी तो देखिए फेवरेट्स में से थी और सबसे बढ़िया बात है कि कंपनी डिफेंस सेक्टर से थी और जब चल रहा था डिफेंस सेक्टर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशंस भी हो गए थे और अब करेक्शन के बाद थोड़ा मतलब ये है कि अट्रैक्टिव हो गया है, बट स्टिल मार्केट के लिहाज से वैल्यूएशन हायर लेवल पे ही है। बट येट मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स अभी जैसे बंसल जी भी जिक्र कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे ये जब माहौल बनता है ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशंस वाला और इतना टैरिफ की चीजें चल रही है और ओवरऑल हर कंट्री के आसपास कुछ ना कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं। मुझे लगता है कि वापस से डिफेंस वाले स्टॉक्स जो इतना करेक्ट करने के बाद अट्रैक्टिव हो चुके हैं तो इनके लिए एक अच्छा खासा हेडविंड भी है, टेलविंड भी है, यही बोलूंगा। तो डेटा पैटर्न्स भी वैसा ही कुछ वो है और इस सेक्टर की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और डिफेंस और एरोस्पेस में अच्छा काम करती है। सो आई फील कि जो वैल्यूएशंस है मतलब ओवरऑल रिटर्न नंबर्स बढ़िया है, ग्रोथ भी वैसे अच्छी खासी दी है पिछले 3 साल की, तो कैगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया है और क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक-ठाक थे दिसंबर के। सो ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइस और आज चलने का रीजन भी है कि इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका, तब जो भी बाउंस आता है वो 8-10% के आते हैं और वैसा ही कुछ आज मैं देख रहा था। इवन मैं गांधी स्पेशल ट्यूब जो जैन साहब के जेम्स में दिया था तो वहां पे भी 8-9% की तेजी आज। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा करेक्शन आता है और जहां पे भी वैल्यू दिखती है करेक्शन के बाद तो लोग ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने शुरुआत में बोला कि ऐसा नहीं कि लोग पूरे ही भाग गए मार्केट्स में और ये जस्ट कुछ रीजंस की वजह से मार्केट करेक्ट हो रहे हैं, बट इंटरनल रीजंस और इंडिया की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उसको लेकर कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा नेहा जी, एक और चीज, गुवाहाटी की होली के लिए जब हम बात कर रहे थे तो आपने